हाँ, तो बेटा हमारे जो अलवर और भरतपुर जिले के दो बड़े बड़े कॉलेज हैं। अलवर जिले में भी एक वासुदेव बराम आर्ट्स कॉलेज है और एक जीडी कॉलेज है। एक हमारे भरतपुर में एमएसजी कॉलेज है और एक आरडी गर्ल्स कॉलेज है। तो यहाँ के चारों कॉलेजों के हमने लगभग 80 बच्चों से पूछा। आज का जो विषय मैं आपको बता रहा हूं वो नॉर्मल फ्रेंड और फ्रेंड, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में नॉर्मल फ्रेंड और फ्रेंड के बारे में। तो जो मैंने पूछा है बच्चों से 10 गर्ल्स ली एक कॉलेज से और 10 बॉयज लिए। बीच में ये जो छुट्टी गई है संडे की, ये यही काम के लिए गई है। तो इसमें मैंने यही काम किया है। अब मैंने जब पूछा है बच्चों से, आपसे भी मैं कई बार बीच में चर्चा करता रहता हूं कि नॉर्मल फ्रेंड है हम, तो जैसे कई बार पूछते हैं आप लोग यहाँ के होते, तो बेटा हमारे यहाँ पर क्या है कि शादीशुदा बच्चे भी है, शहरी परिवेश के भी है, ग्रामीण परिवेश के भी है, अनमैरिड तो आप सब हो ही ज्यादातर। तो बेटा जब कैटेगरी बढ़ती है तो बड़ी समस्या हो जाती है। फिर जो कॉलेज एजुकेशन है ये हमारा, यहाँ पर आप लोग थोड़े से बड़े हो जाते हो तो अपने आप में आप लोग ऐसा समझने लगते हो कि हम बहुत समझदार हैं, जबकि समझदारी बेटा बहुत दूर होती है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि कुछ बच्चे नहीं, बहुत कुछ बच्चे समझदार बहुत ज्यादा होते हैं। अब वो पता नहीं घर का फर्क पड़ता है या आपकी खुद की समझदारी का फर्क पड़ता है, वो तो अब मैं निष्कर्ष निकलेगा, अभी आज निष्कर्ष बता दूंगा इसका बेटा, वो भी पता लग जाएगा। क्योंकि जो चीजें निकल के आती है ना, वो ये आती है कि हम तो नॉर्मल फ्रेंड हैं। बेटा फ्रेंड अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, जानते हो ना इस बात को? तो आप फ्रेंड नॉर्मल शब्द नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि नॉर्मल फ्रेंड है, आपकी नजर में नॉर्मल होगा, लेकिन फ्रेंड अपने आप में बहुत ब्रॉड शब्द है। अगर आप वास्तव में फ्रेंड है तो अपने आप में आप बहुत महान हो। और उस फ्रेंडशिप के उदाहरण हमको इतिहास में मिलते हैं। पुराने इतिहास उठा के देखिए आप, भगवान रामकृष्ण के जमाने से देख लो आप। भगवान राम के जमाने में सुग्रीव राम का फ्रेंड बना था ना। द्वापर युग में भगवान कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती थी वो भी आप सबको पता है। राधा और कृष्ण की भी दोस्ती थी, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थे। अब वो आप अंदाजा लगाइए आप लोग कि जब ये फ्रेंड है तो इस फ्रेंडशिप में है क्या बात करते हैं वो लोग, किन किन चीजों की बातें करते हैं? बेटा फ्रेंड बनना कोई बुरी बात नहीं है, फ्रेंड बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा शब्द है और बनना चाहिए। और वही बनते हैं जो साथ पढ़ते हैं, साथ काम करते हैं, साथ रहते हैं। एक माँ और बेटा भी फ्रेंड हो सकते हैं, एक भाई और बहन भी फ्रेंड हो सकते हैं, बाप और बेटा भी फ्रेंड हो सकते हैं। लेकिन बेटा इस फ्रेंडशिप में धीरे धीरे क्या घनिष्ठता आती है। क्या आती है? घनिष्ठता आती है। और जैसे ही घनिष्ठता बढ़ती है अट्रैक्शन बढ़ता है, चाहे वो बॉयज हो और चाहे वो गर्ल्स बॉयज हो। क्योंकि कब तक आप लोग बिना घनिष्ठता के बात करेंगे? किसके बारे में बात करेंगे बताइए मेरे को आप। बेटा पढ़ाई तो हमने भी की है, हम भी इस एजुकेशन में इस समय जो आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हो, जिस एज से गुजर रहे हो, हम भी रहे वहां पर, आपके पेरेंट्स भी रहे वहां पर। तो उन पेरेंट्सों ने भी अपने जीवन में बहुत अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे ओहदों पर वो बैठे हुए हैं। तो वो अपने सहकर्मियों के साथ भी रहते हैं, वो अपने साथियों के साथ पढ़े हुए हैं। तो बेटा वो फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते
यही बात होती है कि साहब हम तो नॉर्मल। आप मुझे आप ही बता दो कि नॉर्मल में क्या बात करते हो आप लोग? नहीं, बॉयज बता दो बेटा, बॉयज भी तो शामिल है उसमें, गर्ल्स भी शामिल है, सभी है, पूरा कॉलेज है अपना, पूरा दुनिया है, पूरा अलवर भरतपुर के बच्चों से बात की मैंने। तो मेरे पास तथ्य है, एक बच्चे का नाम मेरे पास, तो किसने क्या बताया इस बारे में? हालांकि मैं जा नहीं पाया, वो अलग बात है, फोन से बात हुई, वो तथ्य मैंने लिख लिए, रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है। हाँ, मुझे आप थोड़ा सा अंदाज बता दीजिए कि जब नॉर्मल फ्रेंड आप बनते हो तो उसमें क्या करते हो आप लोग, क्या बात करते हो आप? कोई भी एक बॉयज गर्ल्स कोई भी एक बता दे मेरे को कि हम ये बात करते हैं। हाँ बताइए बेटा। कल कॉलेज जाएगा नहीं आएगा? हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, क्योंकि यही चीजें होती हैं। अब बेटा मान लो मैं और ये बच्चा दोनों फ्रेंड हैं, मैं और ये, चाहे ये और ये दोनों हैं। अब मेरे पास तो यही शब्द है इससे पूछने के लिए कि तू कल आएगा नहीं आएगा? हाँ आऊंगा यार, मैं नहीं आऊंगा यार, चलो कल खाटू श्याम का जागरण देखने चलेंगे क्या? तूने वो चीज पढ़ ली, उस किताब को मेरे को दे देना, इस किताब को मैं तेरे को दे दूंगा। ये चीज तो हो गई, हो गई ना बेटा? फिर कब तक बात करोगे इसको? रोजाना करोगे ऐसे? नहीं, फिर ये तो 2 मिनट की बात है, 5 मिनट की बात है, फिर पूरा दिन क्या करते हो? सुनो कोई बात नहीं, रील देखते, ठीक है, अच्छी बात है बेटा। ये एक है विचारात्मक शक्ति है। क्या है? विचारात्मक शक्ति है। आप लोग एक दूसरे से विचार मिलते हैं आपके, और जब एक दूसरे से आपके विचार मिलते हैं तो बेटा जब आप ऐसी बात करते हो ना जो मैंने अभी बताई आपको या आप बता रहे हो, ये बेटा फ्रेंडशिप, ये सहपाठी है। क्या है? सहपाठी। और ऐसी बात आप किसी से भी कर सकते हो, इसमें विचारात्मक शक्ति की जरूरत नहीं है। हाँ हो सकता है वो अच्छे से आपको प्रेजेंट होकर जवाब दे दे तो वो आपको लग रहा है कि आपका फ्रेंड है। बेटा 2 साल 3 साल कोर्स, जितने भी दिन का कोर्स है ना, इसको करने के बाद में ना तो उसका नंबर लगे और ना तुम्हारा नंबर लगे, फिर काहे के फ्रेंड हो आप? फिर फ्रेंड को इतना बदनाम क्यों कर दिया? नहीं, फ्रेंड शब्द को फिर ये छोटा मोटा शब्द था जो आप लोगों ने इसको नॉर्मल बना दिया। बेटा इतिहास के उदाहरण याद रखिए, आप लोग कितने कैसी कैसी फ्रेंडशिप दुनिया में हुई है। फ्रेंडशिप पर तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी है, आप लोगों ने देखी नहीं? आप लोगों ने नॉर्मल फ्रेंड में कोई फ्रेंड बच्चे को नहीं आज तक नहीं, आपने अगर देखा हो किसी को नॉर्मल फ्रेंड का उदाहरण बता दो मेरे को, आप बताइए। बेटा मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मैं भी गलत हो सकता हूं, जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है बेटा। हो सकता है वो सारे बच्चे गलत हों जिन्होंने मेरे को बताया, लेकिन आपसे ही हो सकते हैं। इसका भी बेटा तथ्य दूंगा मैं आपके सामने। क्या आप लोग जब बात करते हो तो फिर चैट क्यों छुपाते हो? मोबाइल क्यों छुपाते हो? नहीं, जरूरी नहीं सब छुपाते, जो नॉर्मल कहने वाले हैं उनकी बता रहा हूं मैं। जो नॉर्मल फ्रेंड की कहते हैं वो फिर अपना मोबाइल क्यों छुपाते हैं पेरेंट्स से भी और हमसे भी? नहीं छुपाते, वो नॉर्मल है बेटा, छुपाए वो नॉर्मल है क्या? लेकिन वो सब सिर्फ और सिर्फ मुंह से कहने वाला शब्द है कि हम नॉर्मल हैं, वो खुद नॉर्मल है ही नहीं, वो खुद नॉर्मल नहीं बेटा। ये चीजें हम जानते हैं, पूरा स्टाफ जानता है, आपके पेरेंट्स जानते हैं, क्योंकि वो इस दौर से गुजर चुके हैं, उनको पता है। मैंने बिना फ्रेंड की पूरी पढ़ाई कर ली, जरूरत नहीं पड़ी मेरे को फ्रेंड की। नहीं, कुछ बच्चे इनसे मैंने पूछा था, वो कह रहे थे कि साहब वो पढ़ाई करने के लिए फ्रेंड की जरूरत पड़ती है ना। नहीं, बिना फ्रेंड की पढ़ाई नहीं होती बेटा, बहुत अच्छे से होती है, आप करके देखो। आप मैं आपकी बात बड़ी करता हूं बेटा, कोई बात नहीं, आप लोग नॉर्मल फ्रेंड हो,
समझ लिया? नॉर्मल फ्रेंड। लेकिन अगर इस बात को आप मेरे से कहें हम नॉर्मल फ्रेंड हैं, या अपने पेरेंट्स से कहें आप लोग कि हम क्या हैं, नॉर्मल फ्रेंड हैं, तो बेटा हो सकता है वो रिएक्ट करे कुछ। क्यों? क्योंकि आपकी एज में कहते हो आप, हम नहीं कहते बेटा, आप ही कहते हो, आपकी एज के बच्चे कहते हैं सब कॉलेज एजुकेशन के ही कि हम तो नॉर्मल फ्रेंड हैं। आप नहीं समझते, पता नहीं क्या है, हम तो नॉर्मली फ्रेंड हैं, हम तो कुछ बात नहीं करते हम। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। यहाँ पर बेटा शादीशुदा बच्चे भी हैं। आप एक दिन अपने हस्बैंड से या अपनी पत्नी से आप ये कह दीजिए कि ये मेरा नॉर्मल फ्रेंड है और मैं इसके साथ घूमने जा रहा हूँ, खाटू श्याम का जागरण देखने जा रहा हूँ। कोई भी हो सकता है, अपना जो दूसरा साथी है उससे आप ऐसी बात कह के देखिए। समझ गया? थोड़ी सी बात में देखो बहुत गहराई की बात बेटा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। आप उससे ये कहिए कि ये मेरा नॉर्मल फ्रेंड है और मैं इसके साथ घूमने जा रही हूं, मैं घूमने जा रही हूं। हस्बैंड आपको घूमने भेज देगा क्या? नहीं। आपकी जो पत्नी है थोड़ा सा आगे बैठो, ज्यादा फर्क नहीं है, 2 साल में 4 साल में हो सकता है शादियां आपकी हो जाएंगी, कुछ शादीशुदा बैठे हैं यहाँ पर, खड़े हैं यहाँ पर, तो वो आप अंदर लगाओ थोड़ा सा, नहीं भेजेगा? क्यों बेटा? हम तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो सास-ससुर हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो तो एज गैप में कोई बात नहीं, वो तो पुराने जमाने के, वो तो नहीं समझेंगे इस बात को। लेकिन हस्बैंड तो बेटा आपकी एज का है, आपकी पत्नी तो आपकी ही एज फैक्टर की है, एज ग्रुप की है, वो नहीं जानती नॉर्मल फ्रेंड क्या होता है। वो क्यों नहीं भेजती आपको, वो क्यों नहीं भेजता आपको उनके साथ? हम तो चलो पुराने जमाने के हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो जीवन साथी है वो तो आपकी एज का है, उसने कॉलेज नहीं पढ़ा, वो नहीं जानता नॉर्मल फ्रेंड क्या होता है। नहीं, वो नहीं जानता क्या? वो क्यों नहीं भेजेगा बेटा आपको? नहीं, मुझे तो आप बता दीजिए बेटा, मैं नहीं जानता कुछ भी, मैं तो पुराने जमाने का हूं, मैं तो बहुत पुराना हो गया, मैं तो आपकी फीलिंग्स को समझता ही नहीं, मैं तो आपकी बातें समझता ही नहीं, हम पेरेंट्स और टीचर्स तो हम बहुत बेकार हो चुके, हम तो कुछ जानते ही नहीं। हम तो आप बहुत ज्यादा विद्वान हो, आपने नए नए शब्द गढ़ दिए बेटा। यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी हैं और शहरी परिवेश के बच्चे भी हैं, मैंने दोनों तरीके के बच्चों से बात करी है मैंने, और सबका यही जवाब होता है नॉर्मल। फिर आप नॉर्मल कहां गया? और जब नॉर्मल कहां गया? जब आपका पेरेंट्स फोन मांगते हैं या आप चैट डिलीट कर देते हो बात करके, क्यों करते हो बेटा? इसमें धीरे धीरे मैंने बताया ना कि जो अट्रैक्शन बढ़ता है, घनिष्ठता बढ़ती है, धीरे धीरे क्या बढ़ता है? प्रेम में प्यार बढ़ता है, प्रेम में ही प्यार होता है, सॉरी प्रेम में ही प्यार होता है, सॉरी जब आपकी जो दोस्ती है ना उसमें ही प्यार होता है बेटा। राधा कृष्ण दोनों साथ में तो खेलते थे, बचपन में साथ में तो खेलते थे वो, पर सर वो हमेशा के लिए था ना, अब ये तो बदल जाते ना एक से दूसरे में। कितना अच्छा जवाब है। हाँ देखो वास्तव में बहुत अच्छी बात कही, यहाँ तो एक बार भी नहीं निकले, यहाँ तो बदल रहे बार-बार। तो बेटा ये चीजें भाई देखो हम तो गलत मानते हैं, और हमारे सामने बेटा देखो आप ही कह दो, ये सिर्फ सहपाठी तक सीमित होता है, फ्रेंडशिप को बदनाम मत करो, फ्रेंड शब्द को बदनाम मत करो बेटा। और हमारे सामने कभी आप फ्रेंड शब्द कहना भी मत, क्योंकि हम आपके पेरेंट्स, टीचर्स सब बखूबी जानते हैं फ्रेंड क्या होता है, समझ गए? बहुत अच्छे से जानते हैं, आपसे
ज्यादा जानते हैं। आप जो कहते हो वो सहपाठी है, और सहपाठी बेटा सब है। सबके साथ बात करो, सबके साथ बैठो उठो, कोई दिक्कत नहीं है। रूल रेगुलेशन जो आपके कॉलेज के बनते हैं उनको फॉलो करो और अपनी पढ़ाई करके आगे की पढ़ाई करो जाके कहीं। मतलब एक जगह पर उलझ के रह जाना वो गलत बात है, वो गलत बात है। इसलिए आप लोग हमारे इतिहास